ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दो कदम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। जयपुर से खबर है, ग्रामीण सेवा शिविर में मौके पर होगा समस्याओं का समाधान। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को मिले हैं विशेष अधिकार। राज्य सरकार ने अधिकारियों की शक्तियां डेलीगेट की हैं। तो रिक्त पदों पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार की तत्काल पोस्टिंग कर सकेंगे। नॉन फील्ड अधिकारियों को तहसीलों में लगाया जा सकेगा। शिविर प्रभारी आईएएस, आरएएस को मिली अतिरिक्त शक्तियां। आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षण के अधिकार सौंपे गए हैं। भूमि आवंटन और पाइपलाइन मार्ग संबंधी मामलों का मौके पर निस्तारण। राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों का भी होगा शिविर में समाधान। तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भूमि बंटवारे के अधिकार दिए गए हैं। रास्ते और सुखाचार अधिकार के मामलों का भी निस्तारण करेंगे अधिकारी। नामांतरण और अविवादित सीमा ज्ञान मामलों का मौके पर होगा फैसला। भूमि आवंटन आवेदन की उद्घोषणा अवधि 15 से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। आबादी विस्तार भूमि हस्तांतरण की राज्य सरकार की शक्ति कलेक्टर को मिली है। जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर सरकार का फोकस है, जो कि सबसे ज्यादा पेचीदा भी होते हैं और जिसकी वजह से लोग भी परेशान रहते हैं, लेकिन सरकार ने इस पर जोर दिया है। जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो ग्रामीण सेवा शिविर में मौके पर समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए इस शिविर का आयोजन भी हो रहा है। और इसी कड़ी में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों की शक्तियां डेलीगेट कर दी हैं। रिक्त पदों पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार की तत्काल पोस्टिंग कर सकेंगे। जो पद रिक्त है वहां पर तत्काल प्रभाव से पोस्टिंग भी की जा सकेगी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, कुल मिलाकर फोकस इस बात को लेकर है, जो जमीन से जुड़े मामले हैं मौके पर उनका निस्तारण किया जाए, और यही वजह है कि संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार भी सरकार ने दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और राजस्व से जुड़े मामले हैं उनका मौके पर निस्तारण हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। 12 जून से ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत हो चुकी है, 15 जुलाई तक चलेंगे। और इस दौरान राजस्व विभाग ने कई जो महत्वपूर्ण शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, शिविर प्रभारी और शिविरों में नियुक्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को विशेष अधिकार है वो दिए हैं। राज्य सरकार का मकसद है कि ग्रामीणों को छोटे से छोटे राजस्व मामलों के लिए महीनों तक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। अधिकांश मामलों का समाधान शिविर स्थल पर ही हो सके, इसलिए यहाँ पर अभियान अवधि में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने अपने गैर जो नॉन फील्ड जो अधिकारी, जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार लगे हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रिक्त तहसील और तहसील पदों पर पदस्थापित करने की यहाँ पर शक्तियां डेलीगेट की है। इससे शिविरों में पर्याप्त राजस्व अधिकारियों की कह सकते हैं मौजूदगी रहेगी। और साथ में ग्रामीण सेवा शिविरों में नियुक्त आईएएस जो प्रशिक्षु हैं या आरएएस अधिकारियों को भी यहाँ पर शक्तियां अधिकार दिए गए हैं। वे आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित करने, कृषि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का निस्तारण करने, अन्य खातेदारों की भूमि से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, नया रास्ता खोलने या मौजूद रास्ते को चौड़ा करने के संबंधित मामलों में निर्णय ले सकेंगे। साथ में राजस्व अभिलेखों में जो त्रुटियां रह जाती है उनको सुधार के जुड़े मामलों का निस्तारण भी शिविर प्रभारी के स्तर पर किया जा सकेगा। साथ में शिविरों में जो नियुक्त तहसीलदार और जो नायब तहसीलदार हैं वो भूमि बंटवारे, रास्ते के अधिकार, नामांतरण, अविवादित जो सीमा ज्ञान होता है या एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसके आवंटन से जुड़े जो मामले हैं उनका भी निर्णय यहाँ पर हो सकेगा। इसके साथ ही जो मार्गाधिकार और अन्य जो सुखाचार अधिकारों के उपयोग में जो बाधा उत्पन्न होने से जो जुड़े मामले हैं उनका निस्तारण की जो ग्राम पंचायत स्तर की जो शक्तियां भी इन्हें यहाँ पर दी गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि आवंटन के लिए जो आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को भी इसमें सरल बनाया है। पहले उद्घोषणा जारी होने के बाद आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया जाता था, जिसे अब 7 दिन कर दिया गया है। इससे भूमि आवंटन संबंधित मामलों का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेजी से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार के लिए आरक्षित भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन करने की शक्तियां जो पहले राज्य सरकार के पास थी, उन्हें भी अभियान अवधि में जिला कलेक्टर को सौंप दिया है। इससे स्थानीय स्तर पर फैसले लेने में तेजी आएगी, विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। राज्य सरकार का मकसद है कि इन जो शक्तियां जो डेलीगेट की गई हैं, जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से ग्रामीण सेवा शिविरों में बड़ी संख्या में जो लंबित रेवेन्यू के जो
मामले हैं उनका निस्तारण हो सकेगा, ग्रामीणों को राहत है यहाँ पर मिल सकेगी। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि शिविर में ही समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए।